ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने कल को बात की थी रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, और अब बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर ब्रेन की कवरिंग के बारे में भी हमने कल को बात की थी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर ब्रेन की, क्योंकि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसके आपके दो पार्ट थे। फर्स्ट वन इज and second one is spinal cord. क्लियर? तो हमने इसके बारे में बात की थी। तो हम यहाँ बात करेंगे, कल को हमने बात की थी मेनिंजेस के बारे में। अब बात करते हैं हम ब्रेन के बारे में। ब्रेन हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? हमारे ब्रेन का जो वेट होता है नियर अबाउट 1.2 to 1.5 kg के बीच में होगा। हमारे ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है लगभग 1.2 to 1.5 kg, और हम ये भी बोल सकते हैं अबाउट 2%। और अबाउट टू द बॉडी वेट का लगभग 2%। उसके बाद ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो एक लार्ज नंबर के अंदर होती हैं। जो न्यूरॉन्स वगैरह होंगे वो ट्रिलियंस होती है। उसके बाद ब्रेन के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग हिस्से। ये हमने अपने ब्रेन को अलग अलग हिस्से में, और ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बोन्स होती हैं। ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए बोन्स होती हैं, प्लस में मेनिंजेस और प्लस में एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये तीन होती हैं ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? बोन्स जो कि हार्ड होती है, मेनिंजेस जो कि कुछ हार्ड होती है कुछ सॉफ्ट होती है, और एक लिक्विड होता है CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF ये लिक्विड होते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन के अराउंड होगा। क्लियर? जो CSF होता है, CSF
ट्रांसपेरेंट और एल्केलाइन नेचर का होगा, क्लियर, जो कि एक्ट एज ए फ्यूजन, जो कि एक पिलो की तरह काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो ये होता है आपके सीएसएफ के बारे में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड इन दोनों के अराउंड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लियर। तो अब बात करता हूं मैं यहाँ पर ब्रेन के पार्ट्स। हमने ब्रेन को डिवाइड किया होता है 3 पार्ट्स के अंदर। हमने यहाँ पे ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स के अंदर। और जो ब्रेन होता है वो हमारी ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज को मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का भी एक मेजर हिस्सा ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अगर ब्रेन को कुछ मिनट के लिए, अबाउट 2 to 4 मिनट्स के लिए अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली तो पर्सन कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ हो सकती है। तो बात करते हैं अब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के फर्स्ट forebrain, midbrain और hindbrain। हम यहाँ पर बात करते हैं forebrain। इसके होते हैं 3 पार्ट, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इन्हीं के पार्ट्स के। फर्स्ट cerebrum, next one is olfactory nerves, next one is diencephalon, क्लियर। ये 3 पार्ट होते हैं आपके फोरब्रेन के, जिसको आप रिमेंबर कर सकते हो रिमेंबर बाय COD, कोड, और कैश ऑन डिलीवरी, व्हाटएवर यू वांट टू से। आप इसको कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हो, COD। रिमेंबर करने के लिए आपके पास ये
COD वर्ड होगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन के आपके पार्ट्स नहीं होते, हम इसने इसको डिवाइड नहीं किया हुआ। उसके बाद बात करते हैं आपके हाइड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम और मेडुला। ये पार्ट्स होते हैं आपके इन ब्रेन के। क्लियर? ये दो पार्ट्स होते हैं आपके इन ब्रेन के, और बाकी हम इसमें और भी पार्ट्स इसको फर्दर डिवाइड करके लिखते हैं। जिसको हम बोलते हैं कोन्स। क्लियर? हम यहाँ पर बात करते हैं आप पहले फोरब्रेन की। आपको मैंने बताया है ब्रेन में दो पार्ट, लेकिन हम एक पार्ट और काउंट कर देते हैं, बोलते हैं कोन्स वेरिएबल। ये हम इन नाम से इनके पार्ट्स को जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम वन बाय वन इनके बारे में। फर्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके फोरब्रेन के फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज द सेरिब्रम। आपका जो फोरब्रेन होता है ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है, और जो सेरिब्रम होता है ये एक हमारे ब्रेन का एक मेजर पार्ट होता है, जो हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को। तो अब वन बाय वन हम इनके बारे में बात करते हैं। अब जो फोरब्रेन होता है ये हमारे ब्रेन का एक मेजर एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। मेजर एरिया ऑक्यूपाई का मतलब अबाउट 70 to 80% जो हिस्सा होता है वो फोरब्रेन है। इसी वजह से हम, और दूसरी बात जो ये फोरब्रेन होता है ये हमारे मेजर एक्टिविटीज को कंट्रोल वाले एरिया को रेगुलेट करता है। अब हमारे जो मेजर हिस्से होते हैं तो उसके लिए इसको डिवाइड क्या होता है, तो इसीलिए यहाँ पर चैम्बर्स होते हैं, डिवाइड इनटू लोब्स। तो हमारा ये जो पार्ट होता है हमने इसको डिवाइड किया हुआ है लोब्स की। एक रफली डायग्राम है ब्रेन का। तो यहाँ पर बात करते हैं लोब्स की। ये होती है आपकी फ्रंटल लोब। यहाँ पर होते हैं आपकी टेम्पोरल। यहाँ पर होती है आपकी पैराइटल लोब, और पीछे की ओर होती है आपकी ऑक्सीपिटल। क्लियर? तो आपके इन पार्ट्स के अंदर ये लोब्स होती हैं आपकी जड़। हालांकि जो आपके टेम्पोरल लोब होती है ये ट्वाइस होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड।
तो आपकी तरह से ये हो गए 5 लॉब्स। तो मैं पहले इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। फर्स्ट, जो फ्रंटल लॉब होती है ये कंट्रोल करती है आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज को और साथ में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। क्लियर? वॉलंटरी एक्टिविटीज वो होती है जो आपके फील्ड के ऊपर होती है। क्लियर? जो आपकी विल के ऊपर होती है वो होती है आपकी वॉलंटरी एक्टिविटी, और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो आपकी विल के ऊपर काम नहीं करती, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर और इंटर ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है ये आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। उसके बाद ये जो मूवमेंट करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी कंट्रोल करते हैं। क्लियर? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी कंट्रोल करते हैं। ओके। उसके बाद आपके हाथ पैर की जो मूवमेंट होती है वो आपकी वॉलंटरी कंट्रोल होती है। आपकी जो गर्दन की मूवमेंट होती है वो भी इन्हीं के अंदर काउंट होती है। उसके बाद भी आप क्या चीजों को समझते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, वो चीज भी आपकी फ्रंटल लोब की काउंट करती है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं आपकी नेक्स्ट पैराइटल लोब। जो आपकी पैराइटल लोब होती है ये आपको हेल्प करती है ये काम करती है पेन में, टच में और टेम्परेचर में। बॉडी टेम्परेचर दैट इज, और में भी ऑब्जेक्ट। तो इन चीजों की डिटेक्शन में ये काम करते हैं पैराइटल लोब। उसके बाद बात करते हैं आपकी ऑक्सीपिटल लोब की। ऑक्सीपिटल लोब आपकी काउंट करती है आपकी विजिबिलिटी में। आपकी विजिबिलिटी में क्योंकि देखने में काम करते हैं, क्योंकि ये आपकी आईज के साथ कांटेक्ट में होती है और इसीलिए यहाँ से आपकी विजिबिलिटी काउंट होती है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। उसके बाद आती है आपकी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब आपकी हियरिंग में और स्पीकिंग। आपकी जो टेम्पोरल लोब होती है ये हेल्प करती है आपकी किस किस में, एक्ट ऑफ हियरिंग में। हियरिंग में थोड़े बहुत काम करती है ये स्मेल में, और ये इन चीजों में कंट्रोल करती है। क्लियर? देखो ये जो आपके आगे वाले हिस्से पे आती है आपकी फ्रंटल लोब, ये हो गई आपकी, यहाँ पर हो गई आपकी टेम्पोरल लोब, टॉप की ओर हो गई आपकी पैराइटल, और पीछे की ओर हो गई आपकी, इस तरफ हो गई आपकी ऑक्सीपिटल लोब। अगर आपके इन्हीं लोब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है किसी एक्सीडेंटल केस में या फिर कोई इंजरी होती है, तो आपके इन
के अंदर या इन एक्टिविटीज के अंदर आ जाए। एक्सीडेंटल केसेस में इन लोब्स वाले एरिया डैमेज होते हैं तो आपके इन कंट्रोल मूवमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं यहां पर हम अपने नेक्स्ट तो इसीलिए हमें की ज्यादा केयर रखनी पड़ती है कहीं इंजरी ना हो और साथ में हमारी जो वॉलेटरी मूवमेंट है वो भी डैमेज हो सकती है और मेजर इलनेस हो सकती है और यहाँ पर रिकवरी के चांस कम होते हैं, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो बात करते हैं अब हमारे अपने सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसी का दूसरा नाम होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो दो पार्ट्स के अंदर होता है इस तरह से। क्लियर? हमारा जो ब्रेन होता है वो इस तरह से दो पार्ट्स के अंदर होता है, हाफ और हाफ इस तरह। क्लियर? तो हमारा ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट्स के अंदर होता है, हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ। एक हमारे जो ब्रेन होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। ये एक रफली डायग्राम में ये एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम हमारा ब्रेन जो कि हमारी ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई। क्लियर? जो राइट पोर्शन होता है कंट्रोल करता है हमारी लेफ्ट बॉडी पोस्चर को। ये करता है हमारी राइट साइड के बॉडी पोस्चर को ताकि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहे। बाय चांस ये सब इसलिए होता है अगर हमारा बॉडी पार्ट अगर किसी एक साइड में झुक जाता है तो उसको वापस स्ट्रेट पोस्चर में लाने के लिए तो दूसरी साइड का ब्रेन उसमें एक्टिव होता है, इन्वॉल्व। अगर इस तरह से ये कंट्रोल नहीं करता तो अगर हम झुके हुए हैं तो हम झुके रहते हैं, हमें काफी परेशानी होती है बॉडी पोस्चर में। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह की रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पार्टीशन होती हैं यहाँ पर, जिनको हम बोलते हैं सल्फाई और गाइड।